मैं विगत प्रवचनों में आपको कर्म फिलॉसफी और कर्म सिद्धांत के बारे में समझा रहा है। इस सिद्धांत के विषय में आपने अभी और कुछ समझना है ताकि आप अपने जीवन में ठीक कर्म कर सकें और कर्म के फल को आप समभाव और शांतिपूर्वक भोग सकें। ये बात मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि व्यक्ति के मन में जो भाव, संकल्प, विकल्प, थॉट और जो परिणाम उसके मन में समय समय में पैदा होते, वे धीरे धीरे आगे बढ़कर कर्म के अंदर बदल जाते। कोई विचार अगर ज़्यादा देर तक आपके मन में टिका रहता है और बना रहता है तो आगे जाकर वाणी और शरीर के द्वारा कर्म के रूप में परिणत हो जाता, और जो कर्म बन जाता है उसका बंधन हो जाता है, वे बंध जाता है। जो कर्म बंध जाता है वो टाइम पाकर उदित होता है और अपना फल दिखाता है। आपके भाव अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, तो आप शुभ कर्म का निर्माण करें। आपके भाव अगर बुरे हैं, खराब हैं, दूसरे को दुख देने के हैं, परेशान करने के हैं और उसकी छवि बिगाड़ने के परिणाम हैं, तो आपकी वाणी से, आपके शरीर से, काया से जो कर्म बनेगा वो अशुभ बनेगा। शुभाशुभ कर्म दो प्रकार के जैन शास्त्रों ने कहे, निद्दित कर्म, निकाचित कर्म। एक कर्म ऑर्डिनरी है, साधारण है, और कर्म कभी सहज भाव में होता है, कभी अनजाने में हो जाता है, कभी कारोबार में और व्यवहार में कर्म बन जाता है। और एक कर्म संकल्प जा है, इंटेंशनली होता है, जानबूझ करके आप कर्म करते और उसके पीछे आपकी भावना ज़्यादा मलिन और ज़्यादा खराब भावना रहती, तो आपका कर्म आपकी भावना के अनुसार बनता है, उसका निर्माण होता है। अगर आपकी भावना साधारण है, सामान्य है, तो वो कर्म साधारण बनेगा और उसको निद्दित कर्म कहते। अगर आपकी भावना मलिन है, कठोर है और ज़्यादा उग्र भावना है और खराब भावना है, अशुभ है, तो आपका जो कर्म है वो कठोर भावना के कारण निकाचित कर्म के अंदर परिणत हो जाता है। आप समझना चाहेंगे कि निद्दित कर्म कौन सा है और निकाचित कर्म कौन सा होता है। ये जैन धर्म के अपने परिभाषिक शब्द हैं जो जनरल हिंदी के कोश के अंदर ये शब्द नहीं मिलते। शायद अन्य शास्त्रों में भी ये शब्द ना आते हो, तो इन परिभाषिक शब्दों के अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। निद्दित कर्म ऐसे होते जो साधारण है और उन्हें बड़ी जल्दी काटा जा सकता है और उन बंधनों को खोला जा सकता है और वो खुल जाते हैं दान से, पुण्य से, धर्म ध्यान से, प्रायश्चित से। ऐसे कर्म जल्दी खुल जाते क्योंकि उनके बंधन ज़्यादा सुदृढ़ नहीं होते। और एक कर्म ऐसे हैं जो सुदृढ़ बंधन रखते। निकाचित कर्म बड़े निबिड़ और बड़े सुदृढ़ होते। उन बंधनों को खोलना आसान नहीं होता और बड़ी कठिनाई से वो बंधन खुलते हैं और वो भी बहुत थोड़े बहुत खुलते। मैं उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। कभी कभी चलते चलते कपड़ों के ऊपर धूल पड़ जाती, गर्द पड़ जाती,
और आगे जाकर आप कपड़ा झाड़ देते, वो धूल उतर जाती, मिट्टी झड़ जाती है, कपड़ा साफ हो जाता है। जो कपड़ों के ऊपर धूल पड़ गई है, कभी कभी वो झाड़ देने से उतर जाती। अगर शरीर पर भी पड़ गई है तो उसे भी बड़ी जल्दी उतारा जा सकता है। शरीर कपड़ा साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शरीर में तेल की मालिश करके रेत में मिट्टी में लोट-पोट हो जाए और वो गर्द गोबर शरीर के साथ चिपक जाए, तो उस चिपकी हुई धूल को और मिट्टी को आप झाड़ करके उतारना चाहे तो वो उतर नहीं सकती। उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, मल मल के शरीर को धोना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं वो कपड़ा और वो शरीर थोड़ा बहुत साफ हो सकता है। कुछ सुइयां हैं, अगर उस सुइयों को हम धागे के बंधन में आप बांध देते हैं, वो बंध जाती। अगर आप खोलना चाहते हैं, आप गांठ खोल देंगे और वो बंधन खुल जाएगा, सुइयां बिखर जाएंगी। बांधा भी आपने है, खोला भी आपने, लेकिन बंधन इतना सुदृढ़ नहीं है। लेकिन अगर उन सुइयों को अग्नि में तपा कर, लाल करके और कूट कूट करके अगर उनका पिंड बना देता है, उन्हें पिंडीभूत कर देता है और उनका गुच्छा बना देता है, और फिर कोई ये कहे कि आप इन सुइयों को अलग करो, अब वो सुइयां तो पिंडीभूत हो गई है, वो पूंजीभूत हो गई है, एक रूप हो गई है। अब अलग अलग उनकी एग्जिस्टेंस नहीं रही, वो आपस के अंदर इस प्रकार से मिल गई है कि अब वो बिखेरी नहीं जा सकती, खोली नहीं जा सकती, अलग अलग नहीं की जा सकती। निकाचित कर्मों की ऐसी स्थिति होती है। आपके परिणाम, आपकी भावनाएं, आपके ख्याल गलत है, उनमें हिंसा की बहुलता है, झूठ की बहुलता है, छल कपट की बहुलता है, और वो आपके परिणाम अत्यंत मलिन है। तो ऐसे कर्म बन जाते हैं जिन्हें निकाचित कर्म कहते। शास्त्रकारों ने कहा तप से ऐसे कर्मों को काटा जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत। ऐसे कर्म 3 रूपों के अंदर परिणत होते: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। मैं आपको समझाऊंगा। संचित कर्म आपके जीवन के कोश में पड़े रहते, वो अभी उदित नहीं हुए, प्रकट नहीं हुए, उन्होंने अभी अपना फल नहीं दिखाया, लेकिन पड़े हुए। समय आएगा, टाइम पूरा होगा, स्थिति पूरी होगी तो वो प्रकट हो जाएंगे और आपके जीवन के अंदर वो उदित होकर अपना फल दिखाएंगे। कोई ना कोई निमित्त बनेगा, कोई ना कोई कॉज बनेंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई हेतु बनेगा, और अपने आप निमित्त तैयार हो जाते हैं, वो बनाए नहीं जाते। कौन बनाता है? अपने दुख के लिए कोई निमित्त नहीं बनाता, वो बन जाते हैं और अपने कर्मों के आकर्षण से, प्रभाव से वो निमित्त अपने आप खिंच करके आपके नज़दीक आ जाते। वो संचित कर्म अभी आपके हृदय कोश के अंदर, जीवन के कोश के अंदर, कार्बन शरीर के उस खजाने के अंदर अभी वो कर्म संचित रूप में पड़े हुए हैं। उन्हें जैन धर्म ने संचित कर्म कहा है और सनातन धर्म भी इसी नाम से इन कर्मों को मानता है। एक ऐसा कर्म है जो प्रब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म। आप भोग रहे हैं, सुख दुख भोगा जा रहा है, शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, बौद्धिक दुख भी है। जो प्रतिकूल है वो दुख है, जो आपके अनुकूल है वो सुख है। इसलिए सुख दुख की जो परिभाषा की है वो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो चीज़ प्रतिकूल हो गई है, आप नहीं चाहते, आपकी इच्छा आकांक्षा
भावना के वो प्रतिकूल है, वो दुख है, और आपकी इच्छा के अनुकूल कोई चीज़ घटित हो गई है तो वो आपके लिए सुख रूप है। और प्रारब्ध कर्म भोगा जा रहा, आप भी भोग रहे हैं, संत भी भोग रहे हैं, साधवियाँ भी भोग रही हैं, शराबक भी भोग रहे हैं, गृहस्थी भी भोग रहे हैं, छोटे बड़े गरीब अमीर कोई भी दुनिया के अंदर व्यक्ति है वह अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा है। अन्य सिद्धांतों के अंदर अंतर हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अंदर कोई अंतर नहीं है, ये सारी दुनिया के ऊपर लागू होता है। कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय का है, किसी जाति का है, किसी कुल का है, उसका दुनिया में कोई भी स्टेटस है, वो राजा है या रंग का है, ये कर्म ये नहीं देखता। कर्म का फल राजा पर भी आता है, रंग पर भी आता है, अमीर भी उससे प्रभावित होता है, गरीब भी होता है। तो ये प्रारब्ध कर्म भोगा जा रहा है। एक और कर्म है क्रियमान, जो अभी आपने किया नहीं, विचार बना हुआ, संकल्प बना हुआ है, इरादा बना रखा है, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, ऐसा मैं करने का भाव रखता हूँ। आपके मन के अंदर एक भाव पैदा हो गया, संकल्प पैदा हो गया, इरादा बन गया है, और आपने मन बना लिया है कि ये कर्म करने का मेरा विचार है। अभी वो बना नहीं है, अभी वो मानसिक है, अभी वो भावना में है। इसको क्रियमान कर्म कहते हैं, जो अभी बनेगा आगे जाकर। संचित कर्म पड़ा है, स्टोर में पड़ा है, आप व्यापारी हैं, आपके पास 3 तरह का माल होता है। एक माल आपका गोडाउन में रहता है, एक माल आपका दुकान में है जो बिक रहा है, जिसकी बिक्री हो रही है, और आय और व्यय चल रहा है, लेन देन चल रहा है। माल कोई ले रहा है, खरीद रहा है, कोई अभी दुकान में पड़ा है लेकिन बिक्री के लिए पड़ा है। एक ऐसा माल है जो ऑर्डर दे रखा है, अभी ऑर्डर आया नहीं, दे रखा है। जो माल गोदाम में पड़ा है वो बाहर आएगा, वो बिक्री में आएगा, चाहे आप बाहर से उठा दे दें, चाहे आप उसको दुकान में ले आए, वो माल तो बिकेगा बिकेगा। लेकिन एक माल बिक ही रहा है, और एक माल ऐसा है आपने ऑर्डर दे रखा है कि ये माल मैंने मंगवाना है और ये माल आना चाहिए, उसको कैंसिल किया जा सकता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। जो क्रियमान कर्म है वो तो कैंसिल किया जा सकता है। आज संकल्प को कर्म के अंदर ना बदलें, उसको क्रियान्विति ना दें, उसको क्रियान्वित रूप के अंदर आप ना लाना चाहें तो ना लाएं, वो मन के अंदर आकर के खत्म हो जाता है और उसे हटा दिया जाता है। लेकिन जो संचित कर्म है वो तो आएगा आएगा, वो पड़ा है। शास्त्र ने कहा कर्म बनने के भी कारण है, भोगने का भी एक कारण होते हैं, और उनको काटा भी जा सकता है, क्षय भी किया जा सकता है, बंधनों को तोड़ा भी जा सकता है। जो आपका संचित कर्म है वो तप से जाता है, तपस्या करने से संचित कर्म नष्ट होता है, और जो प्रारब्ध कर्म है वो संभाव से नष्ट होता है। समता पूर्वक अपने कर्मों का फल समझकर आप उसे भोग ले लें, और ना शिकवा करें, ना शिकायत करें, ना राग करें, ना द्वेष करें, ना किसी को निमित्त माने कि इसने ऐसा किया, उसके ऊपर वैर और विरोध आपके मन के अंदर ना हो, और उसे अपने कर्मों का फल समझकर आप भोग रहे हैं। समता पूर्वक, संभाव पूर्वक आप आत्मा के अंदर प्रतिष्ठित होकर उस कर्म को शांति पूर्वक आप भोग रहे हैं। वो प्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, आगे के लिए रास्ता साफ हो जाता है, नया कर्म तैयार नहीं होता। और जो अभी कर्म करने का विचार बना रखा, संकल्प बना रखा है, वो बन सकता है, कर्म तैयार हो सकता है,
कच्चा माल तैयार है, पक्का माल अभी आपने बनाया नहीं है। वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा कर्म पक्का हो जाता है और वो पक्के माल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वो माल अभी आपने तैयार नहीं किया, रॉ मटेरियल है, लेकिन अभी तक आपने उससे कोई प्रोडक्शन नहीं की। शरीर के द्वारा, काया के द्वारा, वाणी के द्वारा वो अभी तक न निदित कर्म बना है न निकाचित बना है। अभी तो वो संकल्प में है, विचार में है, परिणाम में है। एक और बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस जीवन में तैयार नहीं होती। आयु कर्म च विद्या, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृजन्ते गर्भतस्यैव देहिण। 5 चीज़ें गर्भ में तैयार हो जाती, वो आप नहीं तैयार करते। 5 वस्तुएं, आयु, ये गर्भ में बन जाती। आपने कितना जीना है, कितना समय धरती पर रहना है, इसका विधान गर्भ में बन जाता। और कर्म, आपने शुभ कर्म करना, अशुभ करना, आपने दुराचारी किसी ने बनना या सदाचारी बनना, किसी ने गृहस्थ में रहना या सन्यासी बनना, ये विधान गर्भ में तैयार हो जाता। उसके कर्म का जो हिसाब किताब है वो माँ के गर्भ के अंदर ही निर्मित हो जाता। और धन, वो धनवान बनेगा या निर्धन, धन टिकेगा या नहीं टिकेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये विधान भी गर्भ में तैयार होता है। और विद्या कितनी लेगा, एजुकेशन कितनी प्राप्त करेगा, कहाँ तक पढ़ेगा, अनपढ़ रहेगा, ये विधान भी गर्भ के अंदर तैयार हो जाता है। और निधनम मृत्यु, मृत्यु कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, सुख में आएगी या दुख में आएगी, ये विधान गर्भ में तैयार हो जाता है। तो आयु, कर्म, धन, विद्या और निधन, मृत्यु, ये 5 चीज़ें व्यक्ति की गर्भ के अंदर तैयार हो जाती। अगर ऐसा न हो तो फिर हॉरोस्कोप, जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप जन्म पत्रिका बनाते हैं, किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं, वो फिर देखकर ग्रहों के मुताबिक उसका फलादेश बताता है। तो वो बच्चा अभी बच्चा आया है, आप बच्चे के जीवन में ही उसकी कुंडली और जन्म पत्रिका बना लेते हैं और उसका सारा हिसाब कंप्यूटर में से सारा निकल आता है। उसका भविष्य कैसा होगा, वो सुखी रहेगा, दुखी रहेगा, उसकी उम्र कम है, ज़्यादा है, और उससे उपलब्धि होगी नहीं होगी, विद्या कितनी है कितनी नहीं है, आप ये सारी चीज़ें कुंडली से मालूम कर लेते हैं। और जोशी कुछ ना कुछ अपनी योग्यता के मुताबिक बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि गर्भ के अंदर कुछ बनता है तभी तो कुंडली बताती है। ये ग्रह कुछ नहीं करते। दीज आर इंडिकेटर, ये केवल इंडिकेटर्स हैं, केवल सूचक हैं। और किसके सूचक हैं? कर्मों के सूचक हैं। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक ग्रह आ गए और ग्रह पड़ गए। ग्रह तो केवल एक इंडिकेटर है और वो सूचना देता है कि इस प्रकार का कर्म और इस कर्म का ये फल इस जीव को भोगना पड़ेगा। इसलिए ग्रह तो बाद में पड़ते हैं, पहले तो कर्म बनता है, कर्म के अनुसार ग्रह पड़ जाते हैं और ग्रहों को देखकर जोशी आपको शुभाशुभ फल बता देते हैं। ज्योतिष एक विद्या है और कुछ नहीं है। न जोशी कुछ करता है न ग्रह कुछ करते हैं। जो कर्मों के अनुसार ग्रह बनते हैं उन ग्रहों के मुताबिक वो कर्मों का फलादेश आपको बता देते हैं। तो प्रधानता ग्रहों की नहीं है, प्रधानता तो जीव के किए हुए कर्मों की है। इसलिए मैंने आपको ये बात स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि ये चीज़ें तो गर्भ के अंदर पहले तैयार हो जाती। और
कर्म फिलॉसफी के ऊपर अभी बहुत कुछ आपको सुनने की ज़रूरत है। और जैन धर्म का यही प्राण तत्व है, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत जैन धर्म का प्राण तत्व है। और इस सिद्धांत में कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप किया जाता है, साधना की जाती है और आराधना की जाती है। जो कुछ है वो सब कर्मों की धुरी के ऊपर सारी हमारी साधना चलती है। इसलिए कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। विशेष और समझाने के लिए मैं अगले प्रवचन में कुछ और चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज इतना ही विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।